बहुत समय पहले की बात है। माता पार्वती के मन में एक विशाल और सुंदर महल में रहने की इच्छा हुई। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, पूरे ब्रह्मांड का सृजन आपने किया है, क्या हमारे लिए एक सुंदर निवास नहीं होना चाहिए? महादेव तो भोले हैं। उन्होंने माता की खुशी के लिए विश्वकर्मा को याद किया और उन्हें आदेश दिया कि एक ऐसा महल बनाएं जैसा पहले कभी न देखा गया हो। कुछ ही समय में पहाड़ों के बीच सोने की चमकती हुई लंका खड़ी हो गई। उस महल की हर दीवार पर हीरे जवाहरात जड़े थे और उसकी चमक पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। रावण का आगमन। इस अद्भुत महल की चर्चा सुनकर महान विद्वान और ब्राह्मण रावण वहां आया। जब रावण ने महल की सुंदरता देखी तो उसके मन में लालच घर कर गया। उसने सोचा, इतना सुंदर महल तो सिर्फ मेरी पास होना चाहिए। महादेव ने महल की गृह प्रवेश के लिए रावण को ही पुरोहित के रूप में बुलाया। रावण ने विधि विधान से पूजा संपन्न करवाई। जब पूजा समाप्त हुई तो महादेव ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण देव, बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? एक चौंकाने वाली मांग। माता पार्वती को लगा था कि रावण कोई वरदान या ज्ञान मांगेगा, लेकिन रावण ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे दक्षिणा में ये सोने का महल दे दीजिए। ये सुनकर माता पार्वती स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने बड़ी प्रेम से ये महल बनवाया था। लेकिन महादेव आशुतोष हैं, जो मांगने पर सब कुछ दे देते हैं। उन्होंने बिना एक पल सोचे मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, ये महल आज से तुम्हारा हुआ। असली धन का बोध। रावण गर्व से महल के अंदर चला गया। माता पार्वती दुख में पीछे मुड़ मुड़ कर महल को देख रही थीं। तब महादेव ने उन्हें समझाया, देवी, ये महल तो सिर्फ मिट्टी और सोने का ढेर है। ये सब मोह माया है। असली सुख और धन किसी इमारत में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतोष में है। ये विशाल आकाश और ये पर्वत ही हमारा असली घर है। माता पार्वती को महादेव की बात समझ आ गई।